आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। यूनिट का नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्विटीज। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर वो चीजें पहले से क्लियर हो जाए तो आगे यूनिट में आपको इश्यू नहीं आएगा। सबसे पहली चीज हमेशा याद रखना, जब भी दोनों तरफ फ्रैक्शन हो और बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो हमेशा एलसीएम निकलता है। और एलसीएम निकालने का तरीका डिनोमिनेटर को आमने सामने मल्टीप्लाई कराना और क्रॉस मल्टीप्लाई कराना। और अगर दोनों तरफ फ्रैक्शन हो, बीच में इजिकल्स टू मौजूद हो तो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ये चीज लाजमी याद रखना। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, जब भी दोनों तरफ फ्रैक्शंस मौजूद हो, बीच में प्लस या माइनस हो, तो आप हमेशा एलसीएम लेंगे। और एलसीएम का तरीका डिनोमिनेटर्स को आमने सामने मल्टीप्लाई कराना और क्रॉस मल्टीप्लाई कराना। और जब भी बीच में इक्वल्स टू हो तो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अभी यहाँ पर मेरे पास सवाल है 1/4 x इज इक्वल टू 5। सवाल कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, जिसका पहला पार्ट है मेरे पास 1/4 x इज इक्वल टू 5। याद रखना बेटा, जब भी एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होती, इट्स मीन मल्टीप्लाई की साइन होती है। जैसे यहाँ पर मेरे पास सवाल है x और 1, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इट्स मीन मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैंने x और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। x1 जा x आ गया, अपॉन में 4 का 4 आ गया, इज इक्वल टू 5। अब मुझे मालूम करनी है x की वैल्यू, तो मैं x को अकेला करूंगा। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां पर जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मैंने 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 20। इसी तरीके से मेरे पास दूसरा पार्ट है x/4 x/4 इज इक्वल्स टू -3। सेम चीज वही आपने जो पहले सवाल में करी वही करनी है। यहाँ पर माइनस की साइन देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने वही चीज करनी जो फर्स्ट क्वेश्चन में करी। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो x इज इक्वल्स टू -12। इसी तरीके से इसका तीसरा और चौथा पार्ट भी सॉल्व होगा। तीसरा और चौथा पार्ट जो है आपने खुद प्रैक्टिस के तौर पे करना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे। इसका फिफ्थ पार्ट है मेरे पास y - 2/5 इज इक्वल्स टू 1/3 -1/3। अब यहां पर आपने y को अकेला करना है, तो जब y को अकेला करेंगे, ये फ्रैक्शन यहां पर मेरे पास माइनस का है, जब माइनस का 2/5 अपनी जगह चेंज करेगा तो वहां पर जाके प्लस का हो जाएगा। उम्मीद है यहां तो कोई मसला नहीं होगा। अब यहां पर आपने वो चीज देखी, दोनों तरफ फ्रैक्शन है, बीच में प्लस के साइन है, तो क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे बेटा? एलसीएम। एलसीएम का तरीका डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई। y का y एज इट इज आ गया यहाँ पर मेरे पास 5 1 जा 5। यहाँ पर मेरे पास 5 1 के साथ जो है वो माइनस मौजूद था। याद रखना, जब भी दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी साइनें भी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। और जब भी दो नंबर आपस में प्लस या माइनस होते हैं तो बड़े नंबर वाली साइन जो है वो आंसर में शो होती है। यहाँ पर मैंने 5 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस का 5 आ गया। यहाँ पर मैंने 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 6 आ गया। और डिनोमिनेटर को आमने सामने मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15। y इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 माइनस किया तो 1 बचा। अब यहाँ पर मेरे पास 6 भरा था, 6 के साथ प्लस था तो 1 मेरे पास यहाँ पर प्लस का आएगा, और प्लस की साइन नंबर्स में शो नहीं होती। अपॉन में 15 का 15 आ गया। ये आपका सॉल्यूशन। अब जरा इसका जो है फिफ्थ पार्ट देखेंगे, सिक्स पार्ट देखेंगे। सिक्स पार्ट भी तकरीबन है इसी तरीके का, खाली आपके पास यहाँ पर y के साथ 2 मौजूद है। सिक्स पार्ट देखेंगे इसका, 2y - 3/5 इज इक्वल्स टू 1/2। अब आपने भी यहाँ पर y को अकेला ही करना है, तो फिलहाल आप 2 को नहीं देखेंगे, इस 2y को पूरे को अकेला करेंगे। ये माइनस का 3/5 जब अपनी जगह चेंज करेगा तो प्लस का हो जाएगा 1/2 प्लस 3/5। अब दोनों तरफ फ्रैक्शन है, बीच में प्लस है, तो वही एलसीएम मेथड। एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर आमने सामने मल्टीप्लाई करवाया। 2y का 2y एज इट इज आ गया। 5 1 जा 5, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। 2y
इज इक्वल टू 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11, 11 अपॉन 10। अब y को अकेला करना था। स्टार्ट में मैंने आपसे कहा जब एक वैल्यू, एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई के साइन है। इट्स मीन ये 2 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, इट्स मीन मल्टीप्लाई है। अब ये 2 यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब अपनी जगह चेंज करेगा तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? y इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 और 2 वहां से यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया। y इज इक्वल टू 11, 10 2 जा 20। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 2x माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5x माइनस 12 अपॉन 4। सवाल लिखा मैंने यहां पर 2x माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5x माइनस 12 अपॉन 4। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था जब भी दोनों तरफ फ्रैक्शन हो और बीच में इज इक्वल टू हो तो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। और याद रखना, एक वेरिएबल वाला नंबर और एक बगैर वेरिएबल वाला नंबर आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर 2 के साथ x मौजूद है लेकिन 4 के साथ x मौजूद नहीं है, तो 2x और 4 को हम आपस में सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन एक कांस्टेंट यानी बगैर वेरिएबल वाला नंबर और एक कोफिशिएंट जो कि वेरिएबल के साथ मौजूद है वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो यहाँ पर 4 डिवाइड हो रहा था, वहां जाके 2x माइनस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, वहां पर जाके 5x माइनस 12 से मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 जा 8, 8 4 2 के साथ x मौजूद था तो 8 के साथ x आ गया, माइनस का माइनस आ गया बीच में, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 5 5 जा 25, x का x आ गया और 5 12 जा 60। अब आपने क्या करना है, जो x वाले नंबर्स हैं उनको एक साथ कर देना है और जो बगैर x वाले नंबर है उनको एक साथ लिख देना है। कैसे? 8x यहां पर एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 25x जब 8x के पास आएगा तो माइनस का 25x हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का 60 अपनी जगह पर ही है, लेकिन जब माइनस का 16 वहां पर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? प्लस के 16 में। उम्मीद है यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक और बार रिपीट कर देता हूं, स्टार्ट से देख लीजिएगा। जब दोनों तरफ फ्रैक्शन और बीच में इज इक्वल्स टू हो तो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और एक वेरिएबल वाला नंबर और एक बगैर वेरिएबल वाला नंबर आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकता लेकिन मल्टीप्लाई हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर 2x और माइनस 4 को आपस में सोल्व नहीं किया क्योंकि 2 के साथ x मौजूद है। यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा था वहां मल्टीप्लाई हुआ, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा था वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई किया 4 2 8, 4 4 16, 5 5 25, 5 12 60। देन इसके बाद मैंने क्या किया, वेरिएबल्स वाली वैल्यूज को वन साइड कर दिया और कांस्टेंट को मैंने वन साइड कर दिया। 8x यहाँ पर अपनी जगह पर ही है, 25x के साथ कोई साइन नहीं है, इट्स मीन प्लस की है, तो ये प्लस का 25x जब इक्वल टू के इस साइड आया तो माइनस में चेंज हो गया। यहाँ पर माइनस का 60 एज इट इज है, ये जब माइनस का 16 इक्वल टू के बाद गया तो प्लस का 16 हो गया। उम्मीद है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप सोल्व करते हैं, जब 8 और 25 को हमने माइनस किया तो हमारे पास बचा 17x, लेकिन हमारे पास यहाँ पर माइनस का 17x बचा। इसकी वजह क्या है? 25 बड़ी वैल्यू है, 25 के साथ यहाँ पर माइनस मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, माइनस प्लस माइनस, जब 60 और 16 को हमने माइनस किया तो हमारे पास बचता है 44, लेकिन 44 भी किसका बचेगा हमारे पास? माइनस का। वजह बड़ी वैल्यू के साथ माइनस के साइन मौजूद है। अब यहाँ पर 17 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे क्योंकि एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। शाबाश, 17 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके 44 से डिवाइड हो जाएगा, तो लिखा x इज इक्वल टू माइनस 44 अपॉन माइनस 17। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 44 अपॉन 17। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, 8 पार्ट वो मैं कराऊंगा, इसके बाद 9 पार्ट भी मैं कराऊंगा, 10 पार्ट भी मैं कराऊंगा, लेकिन 11 पार्ट आपको प्रैक्टिस के तौर पे खुद करना होगा। 12 पार्ट भी मैं करा दूंगा, 13 पार्ट प्रैक्टिस होगी, 14 पार्ट मैं कराऊंगा, 15 पार्ट प्रैक्टिस होगी। जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस बोले उनको अपने पास नोट कर लीजिएगा। ये सवाल मैं मिटा रहा हूं। अगला सवाल है मेरे पास 3x अपॉन 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x अपॉन 3। अब इसको करने के तो बहुत तरीके हैं।
लेकिन मैं डायरेक्ट इजी वे उठाऊंगा। इजी वे कैसे उठाऊंगा? मैं x को वन साइड कर दूंगा डायरेक्ट। ये 3x/5 यहाँ पर मेरे पास प्लस का है, तो जब ये 2x/3 के पास जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? माइनस में। 7 यहीं पर है, मैंने x वाली वैल्यू को वन साइड कर दिया, 2x/3 प्लस का 3x/5 वहां गया तो माइनस का 3x/5। कोई मसला बेटा यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। दोनों तरफ फ्रैक्शन है, बीच में माइनस है, तो क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? क्रॉस एंड डिनोमिनेटर्स। क्रॉस एंड डिनोमिनेटर्स। 7 अपनी जगह पर ये, 5 2 जा 10x माइनस 3 3 जा 9x अपॉन 3 5 जा 15। यहाँ तो कोई मसला बेटा? अब ये 10 के साथ भी x है, 9 के साथ भी x है, तो यहाँ पर हम 10x और 9x को आपस में इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों के साथ सेम वेरिएबल मौजूद है। यहाँ पर 7 का 7 आ गया, इसी का जब 10x में से 9x माइनस किया तो आपके पास बचता है 1x, और x के साथ 1 शो नहीं करेंगे। अपॉन में 15 का 15 आ गया। अब x को अकेला करना था, 15 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x अकेला हो गया। 7 को मल्टीप्लाई करा दिया किससे? 15 से। तो जब 7 और 15 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो मेरे पास आंसर आ गया 105। कोई मसला बेटा यहाँ तक? अब जरा ध्यान से इधर देखेंगे बुक की तरफ। यहाँ पर मैंने आपको 8 पार्ट सोल्व करवा दिया इसका, इसके बाद 9 पार्ट भी आप खुद ही करेंगे, 10 पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, 11 आप खुद करेंगे। पहले 10 करवा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। 10 पार्ट के 2 तरीके हैं, जो बच्चों को इजी लगे वही तरीका कराऊंगा ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। जरा देखेंगे ध्यान से बेटा। सवाल है मेरे पास 6/2x - 5 माइनस 4/x - 3 इज इक्वल्स टू 0। अब जरा ध्यान से, जब भी मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैंने जब भी दोनों तरफ फ्रैक्शन हो, बीच में प्लस या माइनस हो तो एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। लेकिन यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेने जाएंगे तो सवाल बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब इसको इजीली सॉल्व करने का तरीका क्या है? ये 4/x - 3 यहाँ पर माइनस का था, इक्वल टू के बाहर जाके प्लस में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 4/x - 3। पहले इस सिचुएशन में था तो हमको यू भी मल्टीप्लाई कराना था, यू भी मल्टीप्लाई कराना था। अब हमने इसकी कंडीशन चेंज कर दी। क्या कर दी? चेंज कर दिया। बीच में इक्वल टू आ गया तो खाली हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। ये x - 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां 6 से मल्टीप्लाई, और ये 2x - 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 4 से मल्टीप्लाई। कोई मसला बेटा? आगे बढ़ते मल्टीप्लाई करते हैं। जब 6 और x को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया। जब 6 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। इजिकल्स टू जब 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8x, 4 और 5 हो गया तो 20। कोई मसला बेटा? आगे वही स्टेप करना है जो पिछले सवाल में, क्या x वाली वैल्यूज को वन साइड कर देते और कांस्टेंट को वन साइड कर देते। किस तरीके से? जरा ध्यान से। 6x अपनी जगह पर, ये प्लस का 8x यहां पर आएगा तो माइनस का 8x, माइनस का 20 अपनी जगह पर, ये माइनस का 18 वहां पे गया तो प्लस का 18। आगे देखें, 6x में से जब 8x को माइनस किया तो मेरे पास बचे 2x। कितने x बचे? अब 8 मेरे पास भरा था, 8 के साथ माइनस की साइन थी तो मैंने यहां पर कौन सी साइन लगा दी? माइनस की। इज इक्वल्स टू देन माइनस प्लस माइनस 20 - 18 इज इक्वल्स टू 2। बट यहां पर 20 बड़ी वैल्यू है, 20 के साथ माइनस है, तो यहां पर मेरे पास बचेगा माइनस का 2। अब मुझे x को अकेला करना है, ये 2 यहां पर x से मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। -2 डिवाइड बाय -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सो यहां पर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 करवा रहा हूं, पार्ट 12। पार्ट 12 है मेरे पास 3x - 2/10 is equals to 7x - 3 upon 15 - 2। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन है बिल्कुल आसान। आपने करना क्या है बेटा? सबसे पहले इस 2 को सॉल्व करना है। 2 को सॉल्व करना जरूरी है, जब तक ये 2 सॉल्व नहीं होगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो इस 2 को पहले इसके साथ मिलाना है। याद रखना, जब भी एक नंबर अकेला हो, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो, इसका मतलब 1 होता है। क्या होता है? अब यहां पर भी फ्रैक्शन, यहां पर भी फ्रैक्शन, उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा। यहां पर भी फ्रैक्शन, यहां पर भी फ्रैक्शन, बीच में क्या है बेटा?
माइनस क्या है बेटा, माइनस, जब बीच में माइनस है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3x माइनस 2 को मैंने यहाँ पर एज इट इज उतार दिया, इज इक्वल्स टू 7x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7x माइनस 3 आ जाएगा। 15 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 30 आ गया, अपॉन 15 1 जा 15। कोई मसला बेटा, 3x माइनस 2 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 7x। ये 3 भी कांस्टेंट है, ये 30 भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। दोनों के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 30 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 33। बड़ा 30 था, 30 के साथ माइनस था, तो मैंने बीच में क्या शो कर दिया, माइनस। जबरदस्त, अपॉन में 15 का 15 आ गया। अब मेरे पास एक बात और याद रखना बेटा, जब बीच में इज इक्वल्स टू हो तो आमने सामने वाली वैल्यूज कट सकती हैं। जब बीच में इज इक्वल्स टू हो तो आमने सामने वाली वैल्यूज कट सकती है। जैसे ये 10 और 15 दोनों 5 के टेबल में आते तो मैंने दोनों को काट दिया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब यहाँ पर मेरे पास 3 आ गया, यहाँ पर मेरे पास 2 आ गया, दोनों तरफ फ्रैक्शन है और बीच में इज इक्वल्स टू है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। शाबाश, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 3x माइनस 2। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जबरदस्त, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कोई मसला बेटा, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। आगे देखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे कर रहा हूं। 3 3 जा 9x और 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 2 7 जा 14x और 2 33 जा 66। अब मैंने क्या करना है, कांस्टेंट को वन साइड और कोफिशिएंट वेरिएबल्स को वन साइड। 9x यहीं पर है, ये प्लस का 14x जब यहां पर आया तो माइनस का 14x, माइनस का 66 यहीं पर है, जब ये माइनस का 6 यहां पर आया तो कोई मसला बेटा। यहां तक जब 9x और 14x को माइनस किया तो मेरे पास कितने x बचे बेटा, 5x बचे, और माइनस का 5x क्योंकि 14 बड़ा है, इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस। जब 66 और 6 को माइनस किया तो मेरे पास बचा माइनस का 60, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए माइनस हो गया। x इज इक्वल्स टू माइनस 60 अपॉन माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, बचा 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 12। उम्मीद है ये सवाल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब जरा इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। अब आपको 13 पार्ट की खुद प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद है 14 पार्ट और 15 पार्ट। 15 पार्ट मैं आपको करा रहा हूं, 14 पार्ट की आप प्रैक्टिस खुद करेंगे। क्वेश्चन में रब कर रहा हूं यहां पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो कि आपका पार्ट 15 है। 1 अपॉन 3 प्लस 2m इज इक्वल्स टू m माइनस 3 अपॉन 2। ये क्वेश्चन है मेरे पास, जरा ध्यान से। अब इसको सोल्व करने के दो तरीके। पहला तरीका तो ये कि इसके अपॉन में मैं 1 लगा के एलसीएम ले लूं, और दूसरा तरीका ये कि मैं स्टार्ट में ही वेरिएबल्स को एक साथ कर दूं। क्या कर दूं, स्टार्ट में ही वेरिएबल्स को एक साथ कर दूं। 2m को मैंने यहीं पे रखा, ये प्लस का m जब 2m के पास गया तो माइनस का m हो गया। जबरदस्त, यहां पर माइनस का 3/2 अपनी जगह पर ही है, लेकिन ये प्लस का 1/3 जब वहां पर गया तो माइनस का 1/3 हो गया। अब इधर 2m में से m को माइनस किया तो मेरे पास m बचा। 1 शो नहीं करेंगे वेरिएबल के साथ, यहां पर माइनस है बीच में, दोनों तरफ फ्रैक्शन है तो एलसीएम ले लिया। 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। m इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 11/6 आपका आंसर हो गया। उम्मीद है ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स आपको इजीली क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।